एक्सरसाइज 4.5 कंटिन्यू है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए का इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए हमें ये गिवन है, तो उसके लिए हम पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इस टाइप से और इस टाइप से। तो फर्स्ट रो का जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो कैंसिल आउट, नीचे की 2 बच गए, 4 की 2 के साथ 8 माइनस में, -2 की -3 के साथ प्लस का 6, तो 8 में से 6 गए तो कितने बच गए 2। अब ये प्लस होता है और ये प्लस होता है तो कितना आ गया 2। नेक्स्ट 4 की 0 के साथ 0 माइनस में, 3 की -3 के साथ माइनस का 9, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ गया प्लस का 9 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 9। नेक्स्ट -2 की 0 के साथ 0 माइनस में, 3 × 2 6, माइनस का 6 आ गया -6, ये प्लस ये माइनस तो ये हो गया माइनस का 6। सेकेंड रो पे हम गए तो सेकेंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका और इसका काम रहेगा। अब फर्स्ट एलिमेंट के लिए 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 4, माइनस में -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा -4 + 4, कितना आ जाएगा 0, ये आ गया 0। और हमें पता है 0 × समथिंग क्या होता है 0। नेक्स्ट 4 की 1 के साथ प्लस का 4, माइनस 3 की 2 के साथ 6, ये आ गया माइनस का 2 यहाँ पे रख दिया, ये प्लस ये माइनस कितना आ गया माइनस का 2 ही आ गया। नेक्स्ट अब -2 की 1 के साथ माइनस का 2, माइनस 3 की -1 के साथ तो ये आ गया प्लस का 3, ये कितना बच गया 1, ये माइनस ये प्लस तो ये आ गया प्लस माइनस का 1। इससे आगे हमें निकालना है अब A31, A32, A33, यहाँ -1 की पावर 4 हो जाएगी, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6, ये हो जाएगा। अब लास्ट रो को छोड़ दिया, -3 की -1 के साथ प्लस का 3, 2 की 2 के साथ -4 तो कितना आ गया माइनस का 1, -1। अब ये प्लस ये माइनस तो -1 आ गया। नेक्स्ट -3 की 1 के साथ माइनस का 3, माइनस में 0 × 2 0, ये -3, माइनस माइनस प्लस का 3। नेक्स्ट 2 × 1 2, माइनस 0 × 1 0 तो कितना आ गया 2, ये प्लस ये प्लस कितना आ गया 2 आ गया। तो कोफैक्टर हमारे पास आ गए सभी एलिमेंटों के। इसके बाद मैट्रिक्स हमें लिखनी है। मैट्रिक्स आ गई AIJ मैट्रिक्स, रो वाइज लिख दिया, 2 माइनस का 9 -6, 2 माइनस का 9 -6, सेकंड 0 माइनस का 2 और -1, 0 माइनस का 2 -1, -1 3 और 2, -1 3 2। लेकिन हमें क्या चाहिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर तो आ गए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बन गई, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब चाहिए डेटरमिनेंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करेंगे। 1 की 2 के साथ 1 × 2 2, -1 की -9 के साथ प्लस का 9, 2 की -6 के साथ माइनस का 12, ये कितने हो गए 11 और ये माइनस के 12 है तो कितना आ गया -1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए,
मेरे पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया है। हमें निकालना है ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1, ये सिंपली माइनस का 1 ही हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये है 2 0 -1 माइनस का 9 माइनस का 2 3 -6 माइनस का 1 2। ये बाहर माइनस है, इसको आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ कर देंगे। तो मेरे पास ए इन्वर्स बन जाएगा माइनस का 2, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 एज इट इज़, प्लस का 1 प्लस का 9 2 3 6 1 और माइनस का 2। यह आ गया मेरे पास ए का इन्वर्स। जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। उसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे पहले। तो फर्स्ट रो के जब कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो कैंसिल आउट की हमने, फर्स्ट एलिमेंट का है तो माइनस कोस की माइनस कोस के साथ, ये हो गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन की साइन के साथ माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है, 1 के इक्वल होती है। -1 आ गया, माइनस का 1, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 1 आ गया। सेकेंड एलिमेंट पे गए, माइनस कोस की 0 के साथ 0 माइनस 0 की साइन के साथ 0, कितना हो गया 0। 0 इंटू समथिंग क्या होता है बेटा 0। थर्ड एलिमेंट पे गए तो साइन की 0 के साथ 0 माइनस में 0 की कोस के साथ 0, ये भी कितना हो गया 0। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए। सेकंड कैंसिल आउट की हमने तो माइनस कोस की 0 के साथ 0, साइन की 0 के साथ 0, 0 आ गया ये भी। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट माइनस कोस की 1 के साथ माइनस में कोस अल्फा, माइनस में 0 की 0 के साथ 0, तो ये कितना आ गया माइनस का कोस अल्फा, माइनस ऑफ कोस अल्फा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो कितना आ गया माइनस ऑफ कोस अल्फा। नेक्स्ट माइनस की साइन की 1 के साथ साइन अल्फा माइनस में 0 की 0 के साथ 0, तो ये आ गया साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा आ गया। नेक्स्ट रो थर्ड पे गए हम, साइन की 0 के साथ 0 माइनस कोस की 0 के साथ 0, तो ये एलिमेंट हो गया 0। 0 इंटू समथिंग हो गया 0। सेकेंड एलिमेंट कोस की 1 के साथ कोस माइनस 0 की 0 के साथ 0, सॉरी सेकेंड एलिमेंट पे गए हम। सेकेंड एलिमेंट मेरा ये हो गया तो साइन की 1 के साथ साइन आएगा, 0 की 0 के साथ माइनस का 0, तो ये आ गया साइन अल्फा। अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन अल्फा। नेक्स्ट एलिमेंट कोस की 1 के साथ तो ये हो गया कोस अल्फा माइनस 0 की 0 के साथ 0, ये आ गया कोस अल्फा, कोस अल्फा। ये प्लस है ये भी प्लस है, कितना आ जाएगा कोस अल्फा। कोफैक्टर आगे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे
मैट्रिक्स ए आई जे, फर्स्ट रो में एलिमेंट आए -1 0 0 -1 0 0, सेकेंड में आए 0 माइनस कोस माइनस साइन, 0 माइनस का कोस माइनस का साइन, थर्ड में आए 0 माइनस साइन और कोस, 0 माइनस का साइन और कोस एल्फा। ये आ गई ए आई जे मैट्रिक्स। हमें निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज -1 0 0, ये एज इट इज 0 माइनस का कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, इसका ट्रांसपोज तो 0 माइनस में साइन एल्फा और कोस एल्फा। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स आ गई, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स सेम है, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमने बताया था ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई अब, सिमेट्रिक। हमें निकालना है ए का डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट में क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई 1 की -1 के साथ माइनस का 1, 0 की 0 के साथ 0, प्लस 0 की 0 के साथ 0, कितना आ गया माइनस का 1। ए का इन्वर्स निकालो, ए का इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डेटर्मिनेंट ऑफ ए। डेटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया माइनस का 1, तो ये आ गया 1 अपॉन में माइनस का 1। मैट्रिक्स एडजॉइंट ये हैं -1 0 0 0, माइनस में कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा, यहाँ पे 0 माइनस साइन एल्फा और ये हो गया कोस एल्फा। ये मैट्रिक्स आ गई। माइनस है बाहर तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर सभी एलिमेंटों के साथ होगी, तो ए का इन्वर्स मेरे पास आ जाएगा, जो माइनस के हैं वो हो जाएंगे प्लस और जो प्लस है वो माइनस। ए की है प्लस, ये तो हो जाएगा माइनस, बाकी सभी प्लस। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा, 0 साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये माइनस। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास ये थी, इसका इन्वर्स ये आ गया। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स दोनों बिल्कुल सेम है, ए मैट्रिक्स भी यही है, ए का इन्वर्स भी यही है। जब भी मेरे पास ऐसा होगा कि ए का इन्वर्स मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स। सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए का इन्वर्स ए के इक्वल आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। एक रिजल्ट मेरे पास होता है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर दो मैट्रिक्स है दोनों की मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स लें तो इक्वल होगा बी का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स। लेकिन यहाँ पे मुझे दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये, इनकी हेल्प से मुझे ये बात प्रूफ करनी है, मतलब वेरीफाई करनी है। तो पहले ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, ए इंटू बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 3 की 6 के साथ 18 प्लस में 7 की 7 के साथ 49, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 की 8 के साथ 24, 7 की 9 के साथ 63, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 6 के साथ 12 प्लस में 5 की 7 के साथ 35, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 की 8 के साथ 16 प्लस 5 की 9 के साथ 45। इनको ऐड करना, इनको ऐड करें तो मेरे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी। 9 और 8 17, 1 कैरी
4 1 5 और 1 6, 3 और 4 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 5 + 6 11, 1 कैरी 4 1 5 और 1 6। मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इसके बाद मुझे निकालना है इसका इन्वर्स। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एडजॉइंट। एडजॉइंट अब हम जब निकालेंगे मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ई, तो जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे। डायरेक्ट कैसे? ये जो दो एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज करेंगे। ये जो दो एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 61 और नीचे आ जाएगा 67। ये दोनों एलिमेंट एज इट इज, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 87 और ये माइनस का 47। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है या ए बी, यहाँ पे ए और बी का निकाला हमने। अब डेटरमिनेंट ऑफ ए बी ये कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ। 61 इंटू में 67 माइनस 87 इंटू में 47, ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। कुल मिला के मेरे पास आ गया 4087 माइनस 4089। इसमें से ये माइनस हुआ तो मेरे पास आ गया माइनस का 2। तो डेटरमिनेंट मेरे पास कितना आ गया? माइनस का 2। इन्वर्स निकालना है तो a इंटू बी, इसका इन्वर्स किसके इक्वल आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डेटरमिनेंट ऑफ ए बी। डेटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है? ये 1/2 माइनस का अंदर ये चीज़ 61 माइनस 87 माइनस 47 67। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की तो मेरे पास आ गया 1/2 माइनस 61 87 प्लस 47 प्लस 67 माइनस। तो a इंटू बी का इन्वर्स मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसका काम ख़त्म हुआ। अब इसको इरेज किया। अब हमें निकालना है a का इन्वर्स, b का इन्वर्स और उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो एडजॉइंट ऑफ a निकाल दिया मैंने। एडजॉइंट ऑफ a कितना आ जाएगा? ये दोनों इंटरचेंज, ऊपर 5 नीचे 3, ये दोनों माइनस की -7 माइनस का 2। ठीक है, डेटरमिनेंट ऑफ a निकालना काफ़ी ईजी है। कितना हो गया? 3 5 जा 15 माइनस में 2 7 जा 14, कितना आ गया? 1। a का इन्वर्स एडजॉइंट a अपॉन में डेटरमिनेंट ऑफ a। डेटरमिनेंट ऑफ a कितना है? 1 अपॉन में 1 हो गया। एडजॉइंट कितना है? 5 माइनस 7 माइनस का 2 3। a का इन्वर्स आ गया। एडजॉइंट ऑफ b सिंपल है, ये दोनों इंटरचेंज 9 6, ये दोनों माइनस के -7 माइनस का 8। डेटरमिनेंट ऑफ बी का डेटरमिनेंट निकाल दिया। 9 की 6 के साथ 54, 7 की 8 के साथ 56, कितना आ गया? माइनस का 2। तो b का इन्वर्स कितना हो गया? -1/2 और साथ में ये 9 माइनस का 8 माइनस का 7 और 6, ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो b का इन्वर्स भी आ गया।
लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे पास क्या आएगा, इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस यहाँ पे और यहाँ पे, तो b का इन्वर्स आ गया। अब मुझे केवल एक काम करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। मेरे पास है b का इन्वर्स a का इन्वर्स, 1/2 तो है ही बाहर, इसको एज इट इज़ लिखा, -9 7 8 -6 a का इन्वर्स, 5 माइनस में 2 माइनस का 7 3, ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, अगर यही आ गया तो किस्म हमारा ठीक है, नहीं तो गलत है। देखो 1/2 तो एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 की 5 के साथ, 9 4 5 जा 55, 2 की 8 के साथ माइनस के 16, 9 की 7 के साथ, ये माइनस यही माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 जा 63, 8 3 जा 24, 7 की 5 के साथ 35, 6 की 2 के साथ प्लस में 12, 7 की 7 के साथ -49, 6 की 3 के साथ माइनस का 18, ऐड करके लिख दें, ये सिंपल। 1/2 तो एज इट इज़, ये जो ये वाला है, -6 -5 11, 1 कैरी, 4 1 5 4 1 6, माइनस का पहला एलिमेंट तो सेम आ गया। अगला 3 4 7 6 2 8, ये भी सेम आ गया। अगला 5 2 7 3 1 4, ये भी सेम आ गया। लास्ट एलिमेंट 9 और 8 17, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का, दोनों सेम आ गए। ये क्या है, b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स, और ये क्या है, a इंटू बी, इसका होल इन्वर्स। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी थी, यही ये प्रूफ हो गई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, ये हमें शो करनी है, और इसकी हेल्प से हमें a का इन्वर्स निकालना है। अभी तक a का इन्वर्स निकालते थे, उसके लिए पहले क्या निकालना होता था, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट, उसके बाद निकालते थे। लेकिन अब इसकी हेल्प से हमें a का इन्वर्स निकालना है, तो पहले ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई 5 के साथ, यहाँ पे i है, i का मतलब जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यहाँ पे हो जाएगी 1 0 0 1, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो a का स्क्वायर निकालो पहले, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, 3 1 माइनस का 1 2, 3 -1 1 2, रो की कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 प्लस में 2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 माइनस का 2, 1 इंटू 1 माइनस का 1, 2 इंटू 2 प्लस में 4, 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8, 3 और 2 5, ये माइनस का 5, ये प्लस का 3, a का स्क्वायर आ गया मेरे पास। 5a निकालना है, a की मल्टीप्लाई 5 के साथ, इसकी 5 के साथ 15, ये 5 माइनस का 5, 5 2 जा 10। 7i निकालना है, 7i, इनकी 7 के साथ मल्टीप्लाई 7 0 0 7।
अब ये चीज़ मेरे पास है, ये भी है और ये भी, उठा के ना इस रिलेशन में पुट कर दो। तो ए स्केयर है मेरे पास ही 8 5 -5 3 प्लस में 5a ये है 15 5 -5 10 प्लस 7i 7 ये रहा 7 0 0 7 8 और 7 प्लस का 15 ये माइनस का 15 है, कितना हो गया 0 आ गया। 5 -5 ये भी 0 हो गया, -5 ये +5 0, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो सभी ये साइन चेंज हो चुके हैं। 3 और 7 10, 10 में से 10 गया 0, मीन्स ये जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास प्रूफ हो गई। अब इसकी हेल्प से हमें ये चीज़ निकालनी है, ए का इन्वर्स। देखो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो गिवन है ना, ए स्केयर माइनस का 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0। इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूँ, a से डिवाइड कर दिया तो दिक्कत क्या है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बोथ साइड a से डिवाइड कर दिया। 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर से 0। ये a इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में, ये हो गया a स्केयर अपॉन में a माइनस 5a अपॉन में a प्लस 7i अपॉन में a इक्वल टू 0। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लस का है, उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। a माइनस का 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, माइनस का 7i, a की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, यह आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस में 5i इक्वल टू 7a का इन्वर्स, बाहर माइनस, ये जो 7 माइनस का मल्टीप्लाई में इस साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/7 माइनस में a माइनस में 5i इक्वल टू a का इन्वर्स। तो a का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो a का इन्वर्स आ जाएगा। तो अब इस सब को इरेज किया, a का इन्वर्स आ गया मेरे पास, a इन्वर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में 7 a माइनस में 5i। ठीक है, तो a इन्वर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 7, a मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली, 3 1 माइनस का 1 2, 5a आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 5 की मल्टीप्लाई, 5 0 0 5, -1 अपॉन में 7 एज इट इज, 3 में से 5 गए माइनस के 2, 1 - 0 1, -1 -0 -1, 5 2 में से 5 गए माइनस के 3, एक माइनस बाहर है। ठीक है, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो a इन्वर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 7, जो माइनस के हैं वो हो जाएंगे प्लस, बाकी माइनस, तो 2 1 -1 3। ये क्या आ गया मेरे पास, a का इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया।